कीटोन बनाने के मेथड। हाँ, एसिड हैलाइड कीट एल्डिहाइड एडमियम से करा दो तो वो क्या कर देगा, HCOR दे देगा। ठीक है, रिग्नाल रिएजेंट के साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दे, 1 मोल रिग्नाल रिएजेंट जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब आगे बताएगा शान रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कॉमन रिएक्शन क्या होती है एल्डिहाइड कीटोन की? कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ऐसा कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन रिएक्शंस। तो किसमें अच्छा होगा, एल्डिहाइड में, कीटोन में? फॉर्मल्डिहाइड में। अच्छा, चलो इसी पे सवाल कर लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, लाइट नहीं चल रही है।
हाँ जरा बताएं। एक्शन हो रहा है। हाँ जी हो गया। तो पहले में क्या होगा ऑर्डर? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फिर एस्टल्डिहाइड फिर एसीटोन। कीटोन सर लीस्ट रिएक्टिव। ऑर्डर हो जाएगा आपका ए। फिर इस केस में क्या देखोगे? इसमें क्या देखना होता है? दो दो रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें देखना होता है विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सी? एक SNAR होती है, एरिल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इसे हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन है, उस पर NaOH की रिएक्शन अगर करानी है तो वहाँ क्या देखोगे? विड्रॉइंग इफेक्ट, है ना। यहाँ पे भी ये विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सी पे क्या लाना है? ये ऐसे तोड़ना है माइनस और यहाँ प्लस लाना है। तो प्लस लाने में अगर कोई चीज़ हेल्प कर रही है तो अच्छा है। तो दो चीज़ देखनी है, एक तो प्लस लाने में हेल्प कर रहा है, दूसरा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहे। जैसे अल्डिहाइड में क्या है, एक तरफ तो H रहेगा ही, तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन चेन रहेगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा क्या होगी? कम। दूसरी चीज, कार्बन पे मुझे प्लस लाना है, तो ऐसा ग्रुप जो प्लस लाने में मदद करे। यहाँ स्टेबल नहीं करना है, यहाँ प्लस लाना है, तो यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए हमको। तो NO2 जो है सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ पे प्लस सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पे E और फिर C और फिर A और सबसे लास्ट D। ऑर्डर हो जाएगा B फिर C फिर A और सबसे बेकार D। ये क्या करेगा? NO2 विड्रॉ करेगा इधर से, तो यहाँ पे प्लस आने के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए। जबकि यहाँ पे मिथाइल क्या कर रहा है? दे रहा है, प्लस आई लगा रहा है, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका माइनस आई मोर होता है और इसका थोड़ा सा माइनस आई कम है। लाएगा ये भी प्लस, तो प्लस लाने में मदद करेगा लेकिन कम करेगा। NO2 ज्यादा विड्रॉ कर लेगा तो प्लस आने के चांसेस ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मतलब प्लस है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बढ़िया होगा। ये बेकार, और ये तो सबसे बेकार है कीटोन वाला। यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी दोनों तरफ, हाँ प्लस आई भी लगा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो सबसे बेकार। इसके इन केसेस में क्या लगता है सबसे ज्यादा A या सबसे ज्यादा C? अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एलिफैटिक अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एरोमेटिक? हमने अभी तुमको दो रीजन बता दिए, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, दूसरा कार्बन CO वाला कार्बन उसमें प्लस ज्यादा है, कार्बन CO वाले कार्बन में प्लस ज्यादा है। तो जरा देखिए बेंजीन क्या करेगा, ये पॉइंट ये ऐसे टूटेगा, यहाँ प्लस आना चाहेगा, और यहाँ बेंजीन क्या कर देगा, इसको अपना लोन पेयर दे देगा, मतलब पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस में। तो इसको प्लस को बनने देगा या नहीं बनने देगा? नहीं बनने देगा, और नहीं बनने देगा तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। तो एलिफैटिक अल्डिहाइड हमेशा ज्यादा अच्छे होंगे देन एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक, तो सबसे अच्छा हो जाएगा इसमें C, फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड A, और फिर ये तो कीटोन हो गया। ध्यान रखना प्लस ज्यादा चाहिए, और ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? CO के आसपास छोटे। हाँ विड्रॉइंग है तो बहुत बढ़िया, हमें प्लस खूब चाहिए, कम नहीं चाहिए। ये बंद कर दो फैन, ये वाला फैन बंद कर। फिर हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी, HCN की रिएक्शन तुमने पढ़ी है ना, उसमें साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर पढ़ी थी सोडियम बाइसल्फाइड की,
उसमें OH और SO3 जुड़ता है कार्बोनिल वाले कार्बन पे। और फिर पढ़ी थी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से, तो उसमें क्या बनते थे, एसिटल और कीटल। तो अल्कोहल की रिएक्शन होती थी ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो कहते थे हेमी एसिटल, और दो जुड़ रहे हैं तो एसिटल। और साइक्लिक कीटल बनता था अगर ग्लाइकॉल लेते थे, है ना। और ड्राई HCl होगा तो फिर जाएगा एसिटल कीटल बनेगा। और अगर एक्वस HCl लेंगे तो रिएक्शन रिवर्स मार जाएगी, ठीक। फिर था रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन। ये NH2 ग्रुप अगर है उसमें कंपाउंड में, तो कार्बोनिल का O और NH2 का H2 वाटर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी थी। तो अगर अमोनिया होगा तो उसमें क्या बनता था, इमीन बनता था, वाटर निकल के। और अगर कोई और अमीन ले ले RNH2, हाँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाँ, C डबल बॉन्ड NR बनेगा। वो क्या होता है, शिफ्स बेस। फिर नेक्स्ट क्या था, हाइड्रोजीन ले ले, तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सिम बनता था। ऑक्सिम में GI हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि GI पॉसिबल है ऑक्सिम्स में। प्रोवाइड लोन पेयर एक ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन पे एक ग्रुप की तरह है लोन पेयर। हाँ, नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्या था, 2,4-DNP। हाँ, तो कलर्ड प्रोडक्ट देता है, तो इसको टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं, है ना। कार्बोनिल ग्रुप यो ग्रुप है तो ये वाला टेस्ट देगा। और लास्ट था सेमी कार्बाजाइड, और उससे सेमी कार्बाजोन बनता था। ध्यान देने वाली क्या चीज थी इसमें, तो ध्यान देने वाली क्या चीज, हाँ, NH2 है इसमें। NH2 वाला H2 जाएगा, CONH2 का H2 नहीं जाएगा। ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी शायद शुरू कर लिया था। अच्छा, हेलो फॉर्म चल रहा था शायद। अच्छा, अभी अभी रिएक्शन नहीं डिस्कस हुई थी, रिएक्शन में डिस्कस कर रहे थे, चलो। हाँ, उसमें ये बताया था कैसे पहचानते हैं कि हेलो फॉर्म होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, अगर CH3CO ग्रुप है अल्डिहाइड कीटोन में, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन में CH3CO देखेंगे, एसिड में नहीं, अमाइड में नहीं, एसिड हैलाइड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में देखना, CH3CO, अल्डिहाइड या कीटोन। CH3CO है तो वहां पे एलोफॉर्म होगी अल्डिहाइड कीटोन में। और अल्कोहल देते हैं कौन से अल्कोहल, जिसमें CH3CHOH होगा। अल्कोहल जिसमें CH3CHOH है, या अल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3CO है, वही देंगे हेलोफॉर्म। बाकी किसी जगह हम नहीं चेक करेंगे कोई ग्रुप, ठीक। तो CH3CO एसिड का नहीं देगा, CH3CO अमाइड का नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन का CH3CO देगा। अब क्या होता है रिएक्शन में, वो आज हम बात करेंगे। देखो सामने, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप, NaOH या KOH के साथ X2, या इनको मिला के हम क्या बना सकते हैं, NaOX। NaOX को क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन या NaOX लिखा मिल सकता है, या KOX लिखा मिल सकता है, जैसे KOBr, KOI, NaOI, NaOCl। तो इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है तुमको, या ऐसा कुछ लिखा होगा। अब इस केस में क्या हो जाता है, CH3O Na बन जाएगा, और ये जो मिथाइल पार्ट है ये अलग होके क्या दे देगा,
ये दे देगा आपको हेलो फॉर्म, HX3, दिस इज कॉल्ड एज हेलो फॉर्म। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म। तो दो चीजें बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट या फिर अब डिपेंड करता है क्या ले रहे हो आप। अगर हम x ले लेंगे, यहाँ पे x2 अगर Cl2 है ना, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, HCl3। तो क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म। का कलर क्या होगा, वाइट। और अगर x2 ले रखा है हमने, हाँ x ले रखा है तो है Br2, तो क्या मिल जाएगा, HBr3। तो क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोमोफॉर्म, कॉल्ड एज ब्रोमोफॉर्म। इसका कलर क्या होगा, हल्का पीला, हल्का पीला या पेल येलो बोल। ऐसे ही अगर X2 ले लो, I2 आयोडीन ले लो आप, हाँ, तो NaOH प्लस I2 देता है आइडोफॉर्म। NaOH प्लस I2 देता है आइडोफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा PHI3। इसका कलर क्या है, येलो कलर, येलो, पेल येलो और ये वाइट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा तुमने हेलोजन इस रिएक्शन में लिया। क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लोगे ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लोगे तो आइडोफॉर्म। तो ये रिएक्शन यूज की जा सकती है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में से कौन देगा, CH3OH और C2H5OH। इसमें अगर हम ले लें I2 प्लस NaOH और इसमें ले लें I2 प्लस NaOH, कौन येलो कलर देगा यहाँ पे, हाँ येलो कलर कौन दे देगा, येलो कलर कहाँ मिल जाएगा, सेकंड वाले केस में मिल जाएगा, पहले वाले केस में। तो ये टेस्ट है, आइडोफॉर्म जो फॉर्मेशन है दैट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन कि मिथेनॉल है कि इथेनॉल है। तो I2 प्लस NaOH डालोगे तो अगर येलो कलर मिला क्या है, अगर नहीं मिला तो मतलब इथेनॉल। अगर येलो कलर मिल गया I2 और NaOH डालने पे तो इथेनॉल। तो इथेनॉल देता है आइडोफॉर्म टेस्ट और मिथेनॉल ऐसे ही फिनॉल को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, फिनॉल किसी को आइडिया, फिनॉल को यूज करने के लिए, फिनॉल को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl। न्यूट्रल FeCl3 लोगे तो क्या हो जाता है कि आपको मिलेगा पर्पल कलर। कैसा मिल जाएगा, पर्पल कलर। अगर वॉयलेट या पर्पल कलर मिल रहा है इसका मतलब क्या है, फिनॉल है। और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। न्यूट्रल FeCl3 इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनॉल। फिनॉल एक कॉम्प्लेक्स दे देता है PHO होल थ्राइस Fe का कलर हो जाता है वॉयलेट या फिर पर्पल। तो अगर हमने न्यूट्रल FeCl3 के साथ चेक किया और पर्पल मिला, इसका मतलब कंपाउंड का नाम क्या है वहां पे, फिनॉल। लाइट जलाओ, ये नहीं तो वीडियो में बड़ी डल आ रहा है। ये वाली इधर वाली, तुम इधर बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ हसन, इधर आ जाओ। नहीं ये नहीं, तुम नहीं, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। हाँ तुम इधर आ जाओ बेटा। न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर पर्पल या वॉयलेट मिल रहा है तो फिनॉल है। फिनॉल का कॉमन नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ये भी याद रखना। फिनॉल को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड।
कार्बोलिक एसिड है फिनॉल। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे आप? हाँ चलो, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम तुमको करवा देंगे। मैकेनिज्म की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस में अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं मैकेनिज्म समझा दूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा काम की चीज है वो है एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन टाइप्स, कितने टाइप्स के एल्डोल रिएक्शन है? एक होती है सेल्फ एल्डोल, दूसरी होती है क्रॉस एल्डोल, और तीसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, चलो देखते हैं क्या होता है भाई। ये वो रिएक्शन है जिसपे जेई एडवांस को बहुत पसंद, फेवरेट है जेई एडवांस के लिए रिएक्शन, बहुत फेवरेट। हाँ, एक साल कट ऑफ गया था जेई एडवांस का कट ऑफ गया था, क्या था आई थिंक 8 नंबर केमिस्ट्री का, है ना? हाँ मतलब ये नहीं कि 8 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। चेकिंग तभी होगी जब 8 नंबर आपके केमिस्ट्री में है। ऐसे ही 8 नंबर फिजिक्स, 8 नंबर मैथमेटिक्स, 10 के आसपास ही रहता है, कभी 8, कभी 10, कभी 5, कभी 6। आपका रिजल्ट आया और हाँ हाँ, या तो हुआ या तो नहीं हुआ, और पता चले सब में नंबर बढ़िया। एक ये एक्चुअली इससे याद रह गया मुझे, मैं उस टाइम पे था दिल्ली में, और एक बच्चा आया तो उसके नंबर पता है कितने थे? जेई जेई उसने दिया था, और उसके मैथ्स में लगभग 92 थे, मुझे ध्यान आ रहा है। फिजिक्स में उसके थे समवेयर 84 के आसपास थे, और केमिस्ट्री में उसके नंबर थे आई थिंक 4 या 5, 4 या 5 नंबर थे। अब पता है तुमको, ये बहुत अच्छा स्कोर है, वेरी गुड स्कोर, रैंकर होता है ये, टॉप 1000 में भी आ सकता था। लेकिन भाई साहब केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो क्या इनकी कॉपी चेक हुई? इन्हीं दो से हो गया था उसका सिलेक्शन, इसमें 8 नंबर आ जाते उसके, तो मतलब वो आईटीएन उस साल ही हो जाता। बाद में हुआ उसका सिलेक्शन, लेकिन एक साल गया बेचारे का। और उस साल वहां पे एक आता है कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज आता है, तो पैसेज पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के थे? तो पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ वो अगर एल्डोल ढंग से पढ़ के चला जाता तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता। तो यहीं पे आते हैं गुरु, है ना? यहीं पे टीचर्स की जरूरत होती। जब पढ़ा होगा बहुत कुछ, लेकिन जो जरूरी था वही शायद नहीं पढ़ा ढंग से। तो हम लोगों का काम यही है कि छांट छांट के बताएं, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लूँ, कम से कम करना है तो ये कर लूँ। हम लोगों से जब कोई पूछता है तो हम लोग हमेशा से बताते हैं, लेकिन वही है कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको लगता है उनको सब आता है ना। वो कहाँ पे गिरते हैं पता है? ऐसे ऐसे गिरते हैं, है ना? और कोई कोई अगर गुरु बनाया होता उसने, तो वो उसको पार करा देता। ये 4 नंबर थोड़े होते हैं उसको, उनको लगता है फिजिक्स के मैथ्स अच्छी है मेरी, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं।
जो ही हो जाएगा। तो भाई कृपया बच्चे इस उड़ान से उड़ो, बढ़िया है, टीचर्स भी चाहते हैं उड़ो, लेकिन भाई ऐसा ना उड़ो कि गिरो तो फिर बड़ा तकलीफ हो। नहीं शिवम तो अच्छा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। टाइप्स टाइप्स पढ़ लो भाई, सेल्फ एंडोल, क्रॉस एंडोल, इंट्रा। बिल्कुल, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेल्फ एंड। तो रिक्वायरमेंट क्या है देख लो इसमें। तो कैसा बेस चाहिए, डाइल्यूट बेस चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए? डाइल्यूट बेस। अच्छा आपने तो लिख रखा है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा एच होना चाहिए। 2 moles of carbonyl compound having alpha H कम से कम कितने होने चाहिए अल्फा एच? रिएक्ट विद डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस क्या क्या हो सकता है? NaOH, KOH, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस ले लो। क्या बाइकार्बोनेट्स, K2CO3, K2CO3, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के भी अगर लोगे आप सॉल्ट्स तो वो भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, दे आर आल्सो बेसेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इनमें से कुछ भी आप ले लो, डाइल्यूट, है ना। ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। is aldol condensation। ये है कहानी, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या अल्फा हाइड्रोजन किसमें होता है बताओ भाई? HCHO में अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? कीटोन में है? एसीटोन में है? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CO वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा। CO वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन, जैसे ये CO है, इसके बगल में ये वाला कार्बन है, इसको क्या कहेंगे, अल्फा। इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन ये कहते हैं। ऐसे इधर CO के बगल में ये भी अल्फा है और ये भी, तो अल्फा हाइड्रोजन है इन दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन है, में भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एल्डोल देंगे। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही एल्डोल दे सकते हैं। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन के बगल में तो है ही नहीं कार्बन, तो फॉर्मल्डिहाइड के बगल में कार्बन नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं, तो उस पर लगे हाइड्रोजन कहाँ से होंगे? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सेल्फ एल्डोल ये नहीं दे सकते ना ये दे सकते, है ना। ये और ये आप ये सेल्फ एल्डोल दे सकते हैं, ठीक।
यहाँ पे सेल्फ एल्डोल की कहानी क्या होती है, सेम दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे सकते, ये भी सेल्फ एल्डोल नहीं दे सकते, ये और ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सेल्फ एल्डोल दे सकते, ये दोनों दे सकते, कौन सा, क्रॉस एल्डोल। ये सेल्फ एल्डोल नहीं देंगे, क्रॉस एल्डोल दे सकते। तो ये अल्फा है, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पे तो अल्फा ही नहीं है। तो सेल्फ एल्डोल का एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे। पहले लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स, अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको अगर हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट NaOH या KOH ले लो आप और हीट कर दो, क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा होगा, H3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा बीटा सैचुरेटेड। ये अल्फा है, CHO रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, CHO बेटा क्या है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। तो CHO के बगल वाले को क्या बोलेंगे, के बगल वाले को डबल बॉन्ड कहाँ पे है, अल्फा और बीटा। इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है, इसका कॉमन नेम, तो मैंने कंपाउंड बनाना है, इसका कॉमन नेम है, नहीं नहीं एक्रोनिम नहीं हमारे, आप भी जा सकते हो, इसीलिए तुम आई नहीं थी ना, इसीलिए मेरे को टेस्ट पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने कहा मेरा सिंसियर मोस्ट स्टूडेंट तो है ही नहीं, क्या फायदा, उसी के फुल आने वाले हैं, इसीलिए पूछो लो से। सबसे पहले मैंने देखा कशिश है, तो देखा कशिश नहीं है, तो मैंने कहा आज टेस्ट नहीं हो, बता दिया करो मुझे। हाँ टॉपर आए ना, फिर अच्छा नहीं लगता है, कंपटीशन फिर, हाँ कंपटीशन बढ़िया होना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, अब अगली बार बता दिया करो, है ना। इस कंपाउंड का नाम कौन बता सकता है भाई, कॉमन नेम बताए है? अरे यार ऐसा ना करो, कहीं बता दोगे पब्लिक में, लोग क्या कहेंगे, कहाँ पढ़ती हो केमिस्ट्री है। क्या है कंपाउंड का नाम भाई, कौन बता रहा है? मैं जानता हूँ बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसे ही इसी वजह से नहीं आ रही थी, मैंने इन लोग, मैं बताता यही बताता है कि तबीयत नहीं थी। हाँ अरे तुम अच्छे बच्चे हो यार, बिल्कुल आई नो, मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। हाँ चल रहा है कुछ, या तो मेरी या तो तुम्हारी, किसी की तबीयत खराब ही होनी है, ये लोगों के होती नहीं है, ये सब आ जाते रोज रोज मुंह उठा के। हाँ बताओ नाम बताओ, शिवम। कॉमन नेम एक्रोलीन नहीं है बेटा, इसका मतलब एक्रोलीन भी नहीं आ रहा तुमको, एल्डोल तो है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये। जवाब तो वैसे ही लगा है।
को कहते हैं प्रोटोनल्डिहाइड। प्रोटोनल्डिहाइड नाम लिख लो भाई, प्रोटोनल्डिहाइड। एक्रोलीन, एक्रोलीन क्या होता है भैया? यहाँ से शुरू कर दो, एक्रोलीन अगर देखना है तो यहाँ से शुरू करो, मिथाइल हटा दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH। प्रोटोनल्डिहाइड है। तो कैसे याद रखना है प्रोटोनल्डिहाइड क्या है? एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज प्रोटोनल्डिहाइड। अच्छा वेलेरल्डिहाइड बताओ, चलो अभी एकदम से याद आया मेरे को। 5 कार्बन पेंटेनल को कहते हैं वेलेरल्डिहाइड। पेंटेनल को कहते हैं वेलेरल्डिहाइड, लिख लेना स्टार्टिंग में। लिख लो लिख लो, अभी याद आया है। वेलेरल्डिहाइड क्या होता है? पेंटेनल। 5 कार्बन के एल्डिहाइड को कहते हैं वेलेरल्डिहाइड। स्पेलिंग लिखूं मैं? वेलेरल्डिहाइड की ये स्पेलिंग, वेलेरल्डिहाइड ये है 5 कार्बन का एल्डिहाइड। ये बस दिस इज वेलेरल्डिहाइड पेंटेनल। यस हाँ, तीन तीन प्रोपियो होता है, फिर ब्यूटाइरल होता है, 4 के लिए ब्यूटाइरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड, वेलेरल्डिहाइड। अब मैकेनिज्म क्या होता है वो देखो। आज फिजिक्स की क्लास मिस कर दी तुमने क्या? देखो क्या होता है, इसमें 2 मोल लेते हैं। मॉलिक्यूल के कितने मोल्स लिए थे? देखो यहाँ पे कितने मोल्स लिए? 2। 2 मोल लेते हैं। सेल्फ एल्डोल में एक ही मॉलिक्यूल के 2 मोल लेते हैं। क्रॉस एल्डोल में 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के एक एक मोल लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पहले ले लेते हैं, CH2C। यहाँ पे बेस लिया है, डाइल्यूट बेस, OH माइनस वहां से आ गया, NaOH या KOH लोगे आप, ठीक है। और इसमें ये वाले जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। एसिडिक क्यों होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। अल्फा H आर एसिडिक। एसिडिक मतलब वो H+ के फॉर्म में निकल सकते हैं। एसिडिक किसी चीज को कहा जा रहा है, अल्फा H स्पेशली, तो अल्फा H एसिडिक है, इसका मतलब है वो वाले H+ निकल सकते हैं, H+ के रूप में निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H+ ले जाए, तो क्या बनता दिख रहा है? देखिए यहाँ पे एनायन बन जाएगा, H2 माइनस डबल बॉन्ड हो, ये एनायन बन गया, ठीक। एनायन में रेजोनेंस है क्या? एनायन में रेजोनेंस है, ध्यान से देखो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन, और रेजोनेंस अगर है तो स्टेबल एनायन है, और स्टेबल एनायन होता है तो उतना ही एसिड अच्छा होता है। तो H+ क्यों निकल रहा है? क्योंकि H+ निकलने के बाद जो एनायन बना वो क्या है? स्टेबल है।
ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन, एल्डोल में जो बनता है एनायन वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन। इसका मतलब H+ निकलने की पूरी संभावना है। ठीक, अब क्या है, ये एनायन बना है, एक और मॉलिक्यूल अपने पास है, 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये एनायन क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और जाके दूसरे वाले के कार्बोनिल पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल ले, 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना यहाँ पे, तो दूसरा मॉलिक्यूल उठा रहे हैं, ये एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, CH2 माइनस, ये वाला एनायन बनाया था यहाँ पे, वही ले आए। अब ये पहले वाले मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये माइनस नीचे क्या आएगा प्लस, ये प्लस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CH, OH आ गया इस पे, देखो O माइनस है तो ये H+ मीडियम से ले लेगा, और नीचे क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, हाँ इसको CH लिख दे, इस पे जोड़ दे CH, भी क्या है बच्चों, इसमें अल्डिहाइड भी है और OH भी है, तो अल्डिहाइड के लिए ALD और OH के लिए ऑल, तो ALDOL बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्डोल, क्या बन गया, एल्डोल यही है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्डोल नहीं है, क्या बन गया है, एल्डोल, अल्डिहाइड भी है और OH भी, अल्डिहाइड के लिए ALD, OH का ऑल, तो एल्डोल बन गया। अब अगर यहाँ हीट ना दिया हो तो यही प्रोडक्ट बन गया हमारा एंड प्रोडक्ट, और मोस्टली क्या होगा, हीट दिया जाए, और हीट दिया जाएगा और OH हो तो होता है डिहाइड्रेशन, हीट दिया जाए और OH हो तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, बस यहाँ पे हीट दिया रहेगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो ये OH जाएगा, अब डबल कहाँ है, इधर से जाए चाहे इधर से जाए, इधर से जाएगा तो डबल यहाँ आएगा, तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, राइट, तो H यहाँ से ले लेंगे हम, और OH ही, H और OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस में रहेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से, तो हमें एंड में मिल जाएगा वही जो हमने स्टार्टिंग करी थी, क्रोटोनोल्डिहाइड ही मिलने वाला है, तो आपको प्रोडक्ट ये मिल रहा है CH3 H डबल बॉन्ड H HO, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे निकल गया, पानी निकल गया, ये H और OH मिलके पानी निकाल दिए, कहाँ से H निकला, अल्फा से, और OH कहाँ से निकला, बीटा से, अल्फा, और ये वाला क्या था, तो इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक छोटा मॉलिक्यूल निकल गया, 2 बड़े मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक छोटा मॉलिक्यूल निकल गया, इस फिनोमेना को कहते हैं कंडेंसेशन, 2 बड़े जुड़े और एक छोटा निकल जाए, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और एल्डोल रिएक्शन का नाम है, तो नाम क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल ये है और वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, अब देख ले, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ
नहीं मैं समझा नहीं। सवाल 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 बताओ ठीक है। हाँ, दो रेजोनेंस दो कहाँ है? अरे वो वही है, सेम सेम है, उसका नेगेटिव डीलोकलाइज हो के ये दिख रहा है हमको। ठीक है, ऑक्सीजन का नेगेटिव तो ज्यादा स्टेबल है ना, जब उसको देना है तो कहाँ से देगा, कार्बन से देगा। ऐसे सोचो, इन दोनों में स्टेबल कौन, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज दो स्ट्रक्चर बने तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन माइनस है, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है। कार्बन अच्छा डोनर है, कार्बन पे जब नेगेटिव है वो लेस स्टेबल है, तो वो डोनर अच्छा है। हाँ, ये वैसी बात है जैसे तुमको पसंद है गुलाब जामुन और तुमको गुलाब जामुन दे दे, ये ठीक रहेगा? या तुमको पसंद है गुलाब जामुन और दे रहे तुमको रसमलाई? नहीं, इनको नहीं, इनको सब पसंद है। सबका अपना प्रेफरेंस होता है ना, उनको क्या पसंद है ऐसे मिठाई में। नहीं, एक बताओ, अगर सब कुछ है मेरे पास और एक ही चीज दूंगा मैं, क्या आप लोगे? अरे इतनी कहानी नहीं बतानी है, तुम एक नाम बताओ मिठाई का। रसमलाई, तो तुमको रसमलाई पसंद है और रसमलाई दे दी जाए, ये अच्छा रहेगा? या तुमको पसंद है रसमलाई, हम इमरती दे रहे हैं तुमको? वैसे ही बात, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या पसंद है, नेगेटिव, तो उस पर नेगेटिव रहे तो अच्छी बात, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना नहीं पसंद है। जैसे ये शान है, कह रहा कुछ भी दे दो, तो इसके लिए रसमलाई का मायने नहीं है, इसको कुछ भी देंगे तो चलेगा, है ना? हाँ, बस वही का होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए रसमलाई ही चलेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव है, खुश है, स्टेबल है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या चलेगा, पॉजिटिव। हाँ, इन दोनों में से डोनर कौन अच्छा हो जाएगा, ये अनस्टेबल, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये मोर स्टेबल है, तो ये डोनेट नहीं करेगा। ये भी एक ये सवाल अच्छा पूछा है अलीना ने, कि ऑक्सीजन पे भी तो माइनस है, तो ये भी तो जुड़ सकता था, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव इज स्टेबल, कार्बन का नेगेटिव इज नॉट दैट स्टेबल, तो ये डोनर अच्छा है, तो ये जाके जल्दी जुड़ जाए। हाँ हाँ, कंडेंसेशन मैंने बताया कि दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़ जाए और एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लास्ट स्टेप में देखो वाटर निकल गया है, हाँ, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, कंडेंसेशन। हाँ, हीट मेंशन होता ही है, यूजुअली वही लास्ट वाला पूछ रहा होता है, वो लास्ट वाला ही पूछ रहा होता है, एल्डोल कोई नहीं पूछता है, वो लास्ट वाला प्रोडक्ट ही पूछते हैं लोग। तो जब भी एल्डोल के कंडीशंस दिखे तो लास्ट वाला प्रोडक्ट ही बताना है तुमको, जिसमें डबल बॉन्ड आएगा कॉन्जुगेशन विद एल्डिहाइड और कीटोन। अगला क्या हो सकता है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, है ना, इसमें क्या ले सकते हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स टेकन। टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स टेकन, इसमें क्या है कि एक के पास अल्फा एच तो होने ही चाहिए, सेल्फ एल्डोल तो सेम ही मॉलिक्यूल का था, तो उसमें अल्फा एच तो चाहिए चाहिए, एक में है तो दोनों में है, सेमी मॉलिक्यूल है तो अल्फा एच की रिक्वायरमेंट मस्ट है वहाँ। यहाँ पे क्या है, अल्फा एच एक में है और दूसरे में नहीं है, तब भी काम चल रहा है, क्योंकि कार्बन आयन बनाना है मुझे, तो अल्फा एच एक में तो होने चाहिए, एटलीस्ट एटलीस्ट वन वन should have alpha H.
क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें? दो एल्डी है ना, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो जाए, क्या क्या ले सकते हैं? दो डिफरेंट कीटोन ले लो, क्या क्या ले सकते हैं? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन तुमको देखने को मिल सकता है। तो अगर क्या दो एल्डिहाइड अलग अलग दिखे तो भी क्रॉस एल्डोल है, दो अलग अलग कीटोन दिखे तो भी क्रॉस है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन दिखे तो भी क्रॉस है। अब सवाल पूछा जाता है कि प्रोडक्ट बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कर लेते हैं कुछ सवाल। गेट द प्रोडक्ट्स। अगर एक ही मॉलिक्यूल दिया है तो समझ जाना है सेल्फ एल्डोल। अगर एक ही मॉलिक्यूल दिया है इसका मतलब वहां क्या हो रहा होगा? सेल्फ एल्डोल। जो लोग चाहते हैं ट्रिक, तो वो ट्रिक ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम सारा मैकेनिज्म नहीं कराएंगे प्रोडक्ट जानने के लिए, हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे ट्रिक का? हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, जैसे एक का ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा एच आमने सामने रख देंगे और वाटर निकाल देंगे और डबल बॉन्ड डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये वाला उठा लेता हूँ, तो ये पहला वाला ही उठा लेते हैं। तो पहले वाले में क्या करना है, तो एक एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा एच आमने सामने रख दो। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे है CH2 दिया है, राइट? CH2, CH2 के दो H2 सामने रख देते हैं और दूसरे का ऑक्सीजन सामने रख देते हैं, मतलब CHO क्या ऑक्सीजन को सामने रख देते हैं। ये है CH2, ऐसे ही कुछ, राइट? ये है, तो ये वाटर निकाल देंगे हम। क्या करेंगे, ये पहले वाले मॉलिक्यूल के अल्फा एच सामने है और दूसरे का ऑक्सीजन, बस यहाँ से पानी डाल देंगे, डबल बॉन्ड डाल देंगे, तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या होगा एल्डोल कंडेंसेशन? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 अच्छा नीचे CHO है, CHO है, यहाँ पे CH2 ये बनेगा। दूसरे वाले केस में भी यही करना है, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा एच हमने सामने रखो, पानी निकालो, डबल बॉन्ड डालो। पानी निकालो, डबल बॉन्ड डालो, जैसे
यहाँ पे हम ऐसा कुछ रख लेते हैं, ऐसा कीटोन, ये अल्फा एच है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे दूसरे वाले का ऑक्सीजन सामने रख लो। अब यहाँ से पानी निकाल, पानी निकल गया। पानी निकलने के बाद क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वाले में सेम वे, नेक्स्ट वाले में भी आप यही करिए। एक मॉलिक्यूल के अल्फा एच और दूसरे के ऑक्सीजन को आमने सामने रख के पानी निकाल दीजिए। और दूसरे के अल्फा एच, यहाँ से क्या निकालते, तो आपको मिल जाएगा ऐसा, बॉन्ड इसी कंपाउंड का स्पेशल नाम है इसका। कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, एसिटिल ऑक्साइड, एसिटिल ऑक्साइड। कॉमन नेम लिखवाया था, पीछे पलट के देखो, इतने आलसी लोग हैं ना, पिछले 15 मिनट में वो पलट के देख नहीं पाए एक्रोलीन क्या होता है। पहले पेज पे होंगे, देखो कॉमन नेम्स, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। तो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही होता है एसिटिल ऑक्साइड, और एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है प्रोटोनल्डिहाइड। ये हो गया सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट्स। अब ऐसे आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का दिया जाए। क्या दिया होगा एरो पे, डाइल्यूट गैस और हीट, और इसमें अल्फा एच होने ही चाहिए। अब आ जाते हैं क्रॉस में, उसके भी देखते हैं कुछ पढ़े आगे, क्रॉस एल्डोल भी देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट नहीं निकाला है, यहाँ पे बता रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स।
तो इसमें क्या ध्यान देना होता है कि ये आपस अपने साथ ये मिक्सचर होता है बेसिकली, इसका मिक्सचर भी है, इसका मिक्सचर भी है। क्या होगा, ये अपने साथ सेल्फ दे देगा एक प्रोडक्ट को, ये अपने साथ सेल्फ दे देगा, दो प्रोडक्ट वो हो गए। एक बार इसका एनायन बनेगा इसके एल्डिहाइड पे अटैक, एक बार इसका एनायन बनेगा इसके सीओ पे अटैक। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 4, 2 सेल्फ एल्डोल के और 2 क्रॉस एल्डोल। इसमें क्या कहानी है, सेम, एक बार ये इसका सेल्फ एल्डोल खुद के मॉलिक्यूल के साथ और एक बार ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ, तो 2 इसके सेल्फ 2 इसके सेल्फ, नहीं तो नहीं, एक सेल्फ इसका एक सेल्फ इसका। उसके बाद क्या होगा, ये एनायन बनाएगा इसके सीओ पे अटैक, और एक बार ये एनायन बनाएगा अल्फा एच होके, एक बार अल्फा एच ये देगा और इस पे अटैक, एक बार अल्फा एच ये देगा और इस पे अटैक, टोटल 4। इस केस में देखोगे तो ये तो सेल्फ बना देगा अपना, क्योंकि अल्फा एच है इसमें, लेकिन इसमें अल्फा एच, तो ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे सकता। तो क्या हो सकता है, ये अपना सेल्फ बनाएगा, दूसरी बार क्या कर सकता है, अब हाँ एनायन बनाए और इस पे जाके अटैक, एक क्रॉस एक सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सेल्फ प्लस 2 क्रॉस एल्डिहाइड, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे भी वही कहानी है, और लास्ट वाले में क्या कहानी है, एक सेल्फ एल्डोल होगा और एक क्रॉस एल्डोल, टोटल कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट। तो अगर अल्फा एच दोनों में है तो टोटल 4 बनेंगे, अगर एक में अल्फा एच है दूसरे में नहीं है तो 2 बनेंगे। तो इस तरह का कई सवाल देखने को मिल सकता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पे चल, दोनों में अल्फा एच थे तो टोटल 4, इसमें भी दोनों में अल्फा एच है तो 4, इसमें अल्फा एच है इसमें अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ कितने बने। अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पे। टफ टफ जब बनाता है ना क्वेश्चन, तो इंट्रामोलिकुलर उसे अच्छा लगता है, टफ क्वेश्चन में इंट्रामोलिकुलर बना देता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। सर कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या क्या होंगी वो बातें, कि पहले तो रिंग की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, क्या ऑर्डर होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी 4 का 4 से ज्यादा, 5 का 5, 6 का 6 का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है 5 और 7 आपस में बराबर होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन से सीओ पे अच्छा होगा, अल्डिहाइड के कीटोन पे, अल्डिहाइड में, ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ अल्डिहाइड, तो बेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है तो एनायन कौन बनाएगा? कीटोन। और अटैक किस पे होगा? एल्डिहाइड के साथ। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लिया जाए। हाँ भाई, क्या बनेगा बताओ? बना लिया? दिखाओ। इनको ना कुछ कलाकारी करनी होती है, सबसे अलग करना है, सही करना है, सबसे अलग नहीं करना है। नंबरिंग करो, नंबरिंग गड़बड़ की हो। जल्दी नहीं, आराम से सही करना, जल्दी नहीं, सही। हाँ सही है तुम्हारा। आयुष, कभी कभी तुम भी जल्दी कर लिया करो ना। हाँ। हीट नहीं लिखा? हीट नहीं लिखा तो तुम्हारा सही। हीट इसमें, हीट भी डाल दो, हीट भी है इसमें, ठीक है। हाँ, हीट के बिना प्रोडक्ट बनाया रीना, ठीक है। हीट भी है यहाँ पे, ठीक। हाँ ये ध्यान रखना, हीट नहीं दिया है तो OH लगा रहेगा वहाँ पे। डिहाइड्रेशन के लिए हीट चाहिए होती है, देख लेना कभी ऑप्शन में ऐसा ना हो वो हीट ना दे, एक ऑप्शन में वो भी हो। तो बी केयरफुल, नॉर्मली यही पूछते हैं तो ऑप्शन में ही नहीं होगा वैसा, लेकिन कभी हो सकता पूछ भी ले।
नेवर नो। वही करना जो कर रहे थे, कितना टाइम को लगा। हाँ तो करना क्या है इसमें बेटा, 6 कार्बन, 6 कार्बन का जो रिंग होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो मुझे पता है कि इसके एल्डिहाइड पे अटैक होना है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है, तो इसके CO पे अटैक होना है। तो अल्फा H कौन देगा, कीटोन देगा। एनायन बनना है कीटोन के अल्फा H से, तो एनायन यहाँ बन सकता है और यहाँ। यहाँ तो अगर बनेगा तो 8 मेंबर रिंग हो जाएगी और 6 मेंबर इज मोर स्टेबल। तो एनायन हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला ये उठेगा, यहाँ माइनस होने, हम रिंग का ले सकते हो 1 2 3 4 5। अब ये नेगेटिव, यहाँ से अल्फा H लॉस होगा, ये वाला जाके जुड़ जाएगा, 6 मेंबर रिंग बनता दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो आपको बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, O माइनस होगा, H प्लस पकड़ के किस में कन्वर्ट हो गया, OH में 1। फिर यहाँ पे 4 5 6, अब 6 पे क्या है बेटा, 6 पे CO और हाँ ये वाला पार्ट है, ऐसे जोड़ दो। अब क्या है, हीट अगर ना दिया होता तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया था, अब हीट दिया है तो क्या होना है, डिहाइड्रेशन, और ये CO के कॉन्जुगेशन में आना है, तो डबल सिंगल डबल यहीं आ सकता है, तो ये OH यहाँ से क्या जाएगा, H और OH निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे वो बना रहेगा। ये है कहानी, बस फिर यही देखना होता है कि कीटोन के अटैक नहीं कराते, एक अल्डिहाइड देगा एक कीटोन देगा, अगर दोनों अल्डिहाइड है तो क्या करना है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बना देना, बस इतना सा है। यहाँ पे हो जाता है डिहाइड्रेशन, लास्ट स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, और एंड प्रोडक्ट तुम्हारे दिमाग में होना ही चाहिए कि ये CO है तो इसके कॉन्जुगेशन में आना है, डबल सिंगल डबल यहीं आ सकता है और कहीं आ ही नहीं सकता। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। क्या का नाम भी बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बता दो भाई, नाम भी बताना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, सही बताया तुमने, वेरी गुड। इसका नाम भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा भाई, ये कीटोन है तो ये 2 कार्बन का कीटोन है, यहाँ पे मेन चेन बार वाली हो जाएगी, तो 1 पे ये लगा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेनाइल होता, साइक्लोहेक्साइल होता, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीनाइल है, हेक्सीन है ना, साइक्लोहेक्सीनाइल है, हाँ तो 1 पे साइक्लोहेक्सीनाइल, 1 साइक्लोहेक्सीनाइल इथेनॉल, इथेनॉल, बस ये हो गया, एल्डोल हम लोगों का हो गया कंप्लीट। यही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो पूछे, क्या मजेदार क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा, ये दे दे और ये पूछ ले उल्टा, हाँ ये दे के ये पूछे, यही एडवांस वगैरह में यही करते हैं वो, सीधे नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, ये दे के ये पूछ रहे हैं कि ये डाला, ए कंपाउंड ये है, ए में डाइल्यूट NaOH हीट किया, ये मिला, अब ए क्या था, ये दे देंगे, अब सोचो ये क्या था,
तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पे है CO, तो इसके कॉन्जुगेशन में यहाँ OH रहा होगा, है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ निकलेगा OH रहा होगा। फिर यहाँ से तुमको हटाना है, OH है तो वहीं पे CO रहा होगा, फिर इसको खोलना पड़ेगा तुमको। तो बेसिकली क्या किए हो तुम, कि करते क्या है हम लोग क्या करते हैं, अल्फा H यहाँ से 2 हटाए हैं और यहाँ से ऑक्सीजन हटाया तुमने, तभी तो जोड़ा है। क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ से क्या किए हमने, 2 अल्फा H यहाँ पे हटाए हैं, 2, ये 2 अल्फा H, तो यहाँ से क्या हटाया मैंने, ऑक्सीजन, H2O ही तो हटाया है। तो क्या करना है, उल्टा कर दो इसका रिवर्स। क्या कर दें हम, अब डबल बॉन्ड जहाँ पे है, डबल बॉन्ड जहाँ है तो वहाँ पे क्या करना है मुझे, ये तोड़ना है ना। यहाँ पे क्या डाल देना है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या ले आना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो अगर ऐसे ऐसे ही कर देना हमको, तो जहाँ जो जो कार्बोनिल है, जिसका कार्बोनिल बचा है, उसके अल्फा हाइड्रोजन गए होंगे ना डबल बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब इसके जस्ट कार्बोनिल के बगल में क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन डाल दो, और दूसरे तरफ डबल बॉन्ड के क्या डाल दो, कार्बोनिल ग्रुप डाल दो, बस बन गया। सब दिख रहा है, देखो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो CH था ना, ठीक है, एल्डिहाइड यही बन जाएगा, देखो ध्यान से, मतलब वो वही चीज है, वो दिख जाएगा तुमको ऑप्शन में, ऑप्शन वाला ऑफ कोर्स होगा, बिना ऑप्शन के थोड़े बताओगे, तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो तुम्हें क्या करना है, जिसका कार्बोनिल दिख रहा है उसके बगल में क्या डाल दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, उसके बगल वाले पे 2 अल्फा हाइड्रोजन डाल दो, 2, और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड तोड़ो, उस पे क्या डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो। यही तो किया है हमने, हमने क्या किया है, एक तरफ से क्या निकाले, अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे से क्या निकाले, ऑक्सीजन, H2O ही तो निकालते हैं हम। नंबरिंग तो ये हम अपने रेफरेंस के लिए, ये कोई नंबरिंग वो वाली नंबरिंग नहीं है, IUPAC नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग नहीं है, ये हम रिंग बनाने में हमें हेल्प हो जाए उसलिए नंबरिंग कर रहे हैं। वो IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हमें करनी होगी तब करेंगे, हमें तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें आइडिया मिले कि किस में बॉन्ड बन रहा है और किस पे। हाँ, चलो भाई ये हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना कैनिज़ारो रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल अगर अगर डीपी में पूछना चाहे वो एग्जामिनर तो बहुत कुछ पूछ सकता है। हाँ, तो इस वहां पे क्या चाहिए था, सेल्फ एल्डोल में मुझे अल्फा हाइड्रोजन वाला चाहिए था, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। वहां चाहिए था डाइल्यूट बेस एल्डोल में, यहाँ चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ठीक है। वहां भी 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इसके भी टाइप्स क्या हो जाएंगे, टाइप्स 3 टाइप्स हो जाएंगे इसमें। हाँ, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर। ठीक, पहले हम लोग सेल्फ देख लेते हैं। पहले सेल्फ सेल्फ कैनिज़ारो, सेल्फ कैनिज़ारो में हम लोग क्या करेंगे, दो 2 मोल्स ऐसे मॉलिक्यूल के लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो।
नो अल्फा reacts with strong base form alcohol carboxylic acid. वहां चाहिए थे अल्फा हाइड्रोजन वाले, यहाँ चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना, वहां चाहिए था डाइल्यूट बेस और यहाँ चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं? फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। तो अगर बेंजल्डिहाइड हम ले लेंगे, हमें लेने पड़ेंगे 2 मोल्स, 2 मोल्स लेंगे और यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट करेंगे। क्या होने वाला है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाने, दूसरा बन जाएगा अल्कोहल। तो नाम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट के? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। ये क्या है? क्या है? हाँ, ठीक है। इस रिएक्शन में खास क्या हो रहा है? खास क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? हाँ, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और बेंजल्डिहाइड से हम बेंजिल अल्कोहल ला रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स और उसका नाम क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन। Cannizzaro reaction, the disproportionation. इसका ऑर्डर क्या होता है? इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए होता है। हाँ, इस रिएक्शन में अल्फा H एब्सेंट होना चाहिए। भी एब्सेंट। ये कैसा चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड बेस। और इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हाई कंसंट्रेशन
हाँ, इसका RDS होता है हाइड्राइड ट्रांसफर, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट सिस्टम। ये RDSC क्या होता है? स्लोएस्ट सिस्टम, ये होता है स्लोएस्ट सिस्टम। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं या फिर तो हाइड्रेट ट्रांसफर हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग स्लोएस्ट सिस्टम। देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। बढ़िया क्या रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। बेस मीडियम में पड़ा ही रहता है, OH माइनस यहाँ पे, ये OH माइनस यहाँ पे कार्बन एक मॉलिक्यूल लिया है अभी, ये OH माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा PH PH O माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है H। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल PHCHO एक और ले आया, तो मॉलिक्यूल थे ना अपने, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर, ये वाला यहाँ से निकल लेगा, ठीक है। ये H माइनस है, पीछे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा, ये जो H माइनस हाइड्राइड बना है ये जाके इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनता दिख रहा है, देखो कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है यहाँ PH OH बन गया, साथ में क्या बन गया PH CO माइनस, दो हाइड्रोजन आ गए, एक ऑलरेडी था एक और आ गया, ठीक है। यही है RDS या स्लोएस्ट सिस्टम। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हाइड्रेट ट्रांसफर, ठीक। अब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक रखेगा अपने साथ H प्लस, कौन H प्लस देगा, अल्कोहल देगा या कार्बोक्सिलिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना H प्लस इसको ट्रांसफर, एंड में क्या बचेगा PHCO माइनस, और साथ में क्या होगा PHCH2, ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, मीडियम में NaOH है तो Na प्लस यहाँ पे बैठा रहे, या हम कहें सिर्फ बेंजोएट आयन, ठीक है। तो ये एंड प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसने अपना H प्लस दिया, इसने अपना H प्लस, तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। खास नहीं है, एक स्टेप है ये बस, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया बेस का, और दूसरे में हाइड्रेट ट्रांसफर, फिर तो रीअरेंजमेंट।
जरा ये बहुत जरूरी है। और क्या हम समझ सकते हैं बेटा तुम्हारा हाल। एक चश्मे वाला दूसरे चश्मे वाले का दर्द समझ सकते हैं, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। इनके लिए तो बस एक चश्मा है, हमारे लिए पूरी दुनिया। हाँ भाई, जिसका बन गया वो प्रोडक्ट जरा दिखा दे। बुला रहा है शिवानी हमको, मैसेज लेके आया किसी का, लाना था ना कबूतर से, तो किसी का लेके आया मैसेज संदेशा, देर से आया ना। अभी क्लास के बाद आएगी बेटा, कबूतर सुनने। फर्स्ट कौन सा है? ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कौन सा जाएगा? डी जाएगा, एच जाएगा? ठीक है, डी जाएगा कि एच जाएगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सी एच सी डी सीडी ज्यादा होता है, सीडी होता है, कौन सा जाएगा? डी हैवी है तो मोमेंट मोमेंट इनको बहुत ही मोमेंट और में डी चला रहेगा उसको। फर्स्ट वाले में तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एट द एंड में डी निकल ही जाएगा, तो सेकंड वाला तो या फर्स्ट वाले में तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट वाले को सेकंड वाला इन दोनों पे दोनों कर पड़े हैं, नहीं कर दे। ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला नीचे वाले ने हीट मारी है, आपने हीट में नहीं किया है। चलो अंडरस्टूड है, आपने किया है। अंडरस्टूड। मान के चल रहा है कि हम लोग हीट तो दे देंगे यार, इतना कंजूस नहीं है। एक्स प्लस निकल जाएगा। प्रोडक्ट बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डी रहेगा और एच ये तो बहुत ही आसान है, एक अल्कोहल बना दो, एक बना दो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन का एसिड क्या होता है? प्लस CH3 और इसको क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट। ये तो मिथेनॉल है, संतुलित है। इस केस में क्या होगा भैया? H ट्रांसफर होगा कि D ट्रांसफर होगा? H ट्रांसफर होगा, सही। तो D तो बचा रह जाएगा, तो क्या बनने वाला है? हाँ, तो यहाँ से बेस में भी क्या आ रहा है? OH माइनस। तो यहाँ पे जब देगा वो माइनस प्लस, तो OH माइनस यहाँ जुड़ेगा आके, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो HCO माइनस, यहाँ पे OH, यहाँ पे D। अब अगले मॉलिक्यूल पे जाना है कुछ, यहाँ से क्या जाना पसंद करें? DH। H बॉन्ड वीक होता है, अगर हम कभी भी कंपेयर करें तो जो हैवी आइसोटोप है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग।
CH, CD, CT सबसे स्ट्रॉन्ग CT, फिर CD और CH सबसे वीक। हाँ, तो ट्रांसफर कौन सा हो जाएगा? H माइनस, यहाँ से H माइनस निकल के यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो ये तो बन गया, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड, क्या बनता दिख रहा है? DCOOH, ये बन गया। और दूसरा क्या बना? CH2, CH2, CH2D, CH2D, CH2D O माइनस। अब ये H यहाँ से हम देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? DCO, आपको क्या मिलेगा? CH2DOH। ठीक है, नहीं पता तो भैया ये याद कर लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CD का, CD से ज्यादा ये बना था। अच्छा, अब अगला है क्रॉस कैरिजर, है ना? अगला है क्रॉस कैरिजर। चले आगे। क्रॉस कैरिजर इससे वही बात कि हम लोग ऐसे लेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कैरिजर, जैसे क्रॉस अंडा होता है वैसे क्रॉस कैरिजर, वहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड मिलेंगे, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल जरूर जिनमें अल्फा है। अगर हम करा दें फॉर्मल्डिहाइड, CHO और बेंजल्डिहाइड, इनका प्रोडक्ट बताएंगे। रुक जाओ जल्दी क्यों रहती है? हाँ, प्रोडक्ट बताओ। और क्यों वो प्रोडक्ट है, इसका रीजन भी बताना है। इसका याद है कि अच्छी बात है, याद है तो इतने अच्छे कुछ है ही नहीं। अगर याद करने में बहुत क्षमता है तुम्हारी तो बहुत अच्छा है। और क्या, और क्या रट्टा दो सारी आएगा तो उसी किताब से बस। क्यों बनेगा ये थोड़ी देर दिखेंगे ये सब। ये मालूम फॉर्मिक एसिड जब होता है तो उसको भी करता हूँ। ये बताइए क्रॉस में क्यों, ये तो सवाल है। नहीं नहीं नहीं, क्या बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होता था कैरिजर में? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होता है कैरिजर में? हाँ, तो किसमें अच्छा होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक? जिसमें OH माइनस जाके जुड़ता है वही तो कार्बोक्सिलिक में जाता है भाई। तो फॉर्मल्डिहाइड पे OH माइनस बढ़िया जुड़ेगा या फिर उसपे फॉर्मल्डिहाइड पे? बस, तो वही कार्बोक्सिलिक इसीलिए बना रहा है। नहीं है, उसने भी सोच के सही बता रहा था लेकिन वो बिल्कुल आसपास भी नहीं निकला। बिल्कुल रेडी गैस किया। मैंने तुमका सही बताया। कहीं भी जीओसी से रिलेटेड दिख जाए, बेंजीन रिंग दिख गई और क्वेश्चन आए कि ये प्रोडक्ट क्यों बने, क्योंकि रेजोनेंस नहीं, क्योंकि रेजोनेंस है
अच्छी बात है। हाँ। तो पहले स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH माइनस, और जहां OH माइनस ऐड होता है वही कार्बोक्सिलिक में जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छा होगा, तो OH माइनस पहले स्टेप में कहां पे जुड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड में, तो इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, वो अल्कोहल बनाएगा। ये चीज लिख लेंगे कि जब भी एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो वही जाके ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बढ़िया होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, हर तरीके से प्लस आना, स्टेबल प्लस आएगा तो उस पर अटैक अच्छा हो। यस, पोटेशियम फॉर्मेट, नाम है पोटेशियम फॉर्मेट, this one is benzyl alcohol। यहाँ लिख लेंगे अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है आ सकता है सवाल। अब एक इंट्रामोलिकुलर कर लेते हैं। जो भी सॉल्ट बेस लिया है उस हिसाब से, जैसे KOH लिया है तो क्या बन गया, पोटेशियम फॉर्मेट, NaOH होता तो क्या बनता, सोडियम फॉर्मेट। तो ये जो K या Na है ये कहाँ से आ रहा है, बेस से, तो बेस अगर बदल देंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे बदल जाएगा, सॉल्ट का नाम बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, उस हिसाब से कर लेना। अब है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ा, लास्ट रिएक्शन है जो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ा। इसमें क्या ले लेते हैं, दो अल्डिहाइड ग्रुप सेम ही मॉलिक्यूल में और अल्फा दोनों में नहीं होना चाहिए। ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास है एक ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल अगर ले लिया जाए क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा, दूसरा अल्कोहल। बस इधर से भी करो, कर दो, यहाँ पे Na लगा दो, CONA, दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, CH, इंट्रामोलिकुलर हो गया। एक का हाइड्राइड ट्रांसफर होगा दूसरे को। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते थे,
लेकिन फिर हाइड्रेट ट्रांसफर नहीं हो पाया, कुछ और करने की कोशिश करें। हाँ इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आप आए, इसमें भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू कशिश। हेलो 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 हेलो।